नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। काफ़ी लंबा सफ़र ये होने वाला है। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि करंट अफेयर का क्वेश्चंस आपका +500 रहेगा, जो कि 6 से 7 महीने के अंदर जितने भी घटनाएं हुई हैं सभी कवर रहेगा आपका। ठीक है, वो मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक दोनों कान में लीड लगाकर आराम से बैठकर इत्मीनान से सुनना है। यही प्रक्रिया 2 से 3 बार यदि आप लोग कर ले गए, सक्सेस हो गए इसमें, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस है वो नहीं रुकेगा आपका। ठीक है, रह गई बात पीडीएफ की, तो मैं पीडीएफ डिक टू डिक ऐसे ही आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग देखना शुरू कर देंगे आराम से ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है। मैं तेज़ी से चलूँगा, काफ़ी तेज़ बोलूँगा, तो या कंसंट्रेट आप लोग होके करिएगा। ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफी का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? आपका उम्र में निधन हो गया है। तो हो जाएंगे आपके अमला शंकर। जो है क्या है? अमला शंकर मशहूर नृत्यांगना हैं, कोरियोग्राफर भी हैं दोनों। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। नेक्स्ट है कि कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो 1 सितंबर से धार्मिक स्थल जितने हैं वो खोलने की घोषणा की थी। कौन है आपका? 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, राजस्थान। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर से 30% से घटाकर कितने फीसदी तक करने का फैसला दिया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 16.75% तक घटाने का वादा किया है। कौन? दिल्ली सरकार ने। यकीन करिए आप लोग यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये अगस्त तक, लास्ट अगस्त तक, मतलब सितंबर अगस्त तक आपका है कि शुरुआत अगस्त जो है ना उसके तक यहाँ पे कवर है पूरा न्यूज। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एंड आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? किन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? रजत भाटिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? तो अम्बाला एयरबेस पर। ठीक है, चलिए आगे है कि रूस ने किस देश को S-400 रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला है। कौन किस पर लगा दी है? चीन में, जबकि चीन रूस का काफ़ी करीबी रहा है लंबे समय से, लेकिन इस समय मनमुटाव के कारण S-40 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली पर आपूर्ति पर रोक लगा दी है। किसने? रसिया ने। तो काफ़ी सब कुछ कवर होता चलेगा इसमें, बस आप लोगों को देखने की जरूरत है, डेडिकेशन होकर, डेडिकेटेड होकर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 8 हो जाएगा आपका सी, 29 जुलाई को। मैंने कल बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में एमपी में बाघ पाए जाते हैं। उन बाघों की संख्या क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि मैं पिछली टेस्ट में बताया था कितने संख्या हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो कितने सौंपे हैं? यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का आंसर 10। आगे है कि सीआरपीएफ की स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 10 का हो जाएगा बी, 27 जुलाई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रयास की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, कौन आपका है? किस देश ने कैसा किया है? तो हो जाएगा 11 का ए, चीन ने किया है। आगे तो हो जाएगा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा जो है ना, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है? कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है वाडा ने? हो जाएगा हम लोगों का आंसर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है।
आगे है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक जेल होने हो सकती है। ये झारखंड की बात है, झारखंड राज्य की बात कर रहा है। तो कितना था वहाँ पे पालन, तो 2 वर्ष तक जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे उन लोगों को 2 साल तक आपका जेल हो सकता था। नेक्स्ट है, पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों की निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो जाएगा 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 लाख रुपए तक। ओके, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, तो हो जाएगा 15 नंबर का सी, दिल्ली सरकार ने। आगे है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उड़ीसा। क्या, उड़ीसा। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी या स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, यह इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया ऐसा। तो 17 का हो जाएगा आपका सी, 25 लाख रुपए। ठीक है, देखिए ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट, जो भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक, चाहे एनबीई का हो, आगे चाहे जो भी एग्जाम हो, आरओ का हो, पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, उन सभी में इस समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। इस सभी के सभी एमसीक्यू लगभग 600 प्लस हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। तो प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित करने वाला देश है ब्रिटेन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश है, तो हो जाएगा 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इजराइल है। क्या, इजराइल है। नेक्स्ट है, भारत और इजराइल ने समझौता किया है। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप की किस देश में आयोजित किया जाएगा। फीफा जो होता है फुटबॉल वाला, ठीक है, तो 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, क्या कर रहा है यह, तो हो जाएगा आपका कतर में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कतर में, याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो विधु पी नायर को, किसे, विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है। नाबार्ड ने किया है आयोजन किसी का 39वें स्थापना दिवस पर, तो 22 नंबर को हो जाएगा बी, डिजिटल चौपाल का। किसका, डिजिटल चौपाल का। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। 100% मतलब 100% यह विद्युतीकरण हो जाएगा। आपका हो जाएगा 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3.5 साल में। कितने, 3.5 साल में। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक हैं, तो हो जाएगा 24 नंबर का आंसर हम लोगों का, ये ट्यूनीशिया के हैं प्रधानमंत्री एलिस फाक। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतिम सीईओ नियुक्त किया है। तो अंतिम सीईओ नियुक्त होने वाले कौन है, हेमांग अमीन है। कौन, हेमांग अमीन। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। तो जाएगा आपका 26 नंबर का आंसर क्या है, डी, गोधन न्याय योजना के तहत। किसके तहत, गोधन न्याय योजना के तहत 2 किलोग्राम प्रति के हिसाब से गोबर खरीदने की सरकार जो वहाँ का है खरीद लेगी। ठीक है, उसका अनेक प्रकार की यूज करेगी, गोबर गैस बनाने में और अनेक प्रकार का यूज होगा। ठीक है, चलिए ऐसे किसानों को भी लाभ होगा। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है आपके, 27 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, 12 लाख करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाहबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? चाहबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ए, भारत को। किसे? भारत को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? किसने किया है? कौन सा देश है ऐसा? तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी, भारत, अपना भारत है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना जो है हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? ऋण का स्वीकृत किया है। तो कितना हो जाएगा आपका? 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 50 मिलियन डॉलर। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? 31 का हो जाएगा ए, 89 ऐप जो बैन हुआ था इंडिया में, उसी को डिलीट करने के लिए आपका आदेश दिया है। नेक्स्ट है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हुआ है? जो सुरमा भोपाली का किरदार निभा रहे थे शोले में, उनका हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम था उनका? तो जाएगा 32 नंबर का बी, जगदीप। कौन थे? जगदीप। नेक्स्ट है BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? अभी मैं कुछ देर पहले ऊपर ही बताया था, राहुल जौहरी। ठीक है, राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क सुरक्षा BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुल का उद्घाटन किया? तो कितने नए पुल का उद्घाटन किया? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 6 पुल का। नेक्स्ट है केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा 6.4% तक। ठीक। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो जाएगा 36 नंबर का आंसर 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ये हमें बताना है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा ने शुरू किया है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? मीन्स कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि जुलाई तो बीत गया। अब 38 का क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? ए, मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए आगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं को बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 39 का यहाँ पे हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। ठीक। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME जो मंत्रालय है क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्पीड बढ़ाकर स्पीड मल्टीप्लाई 2 करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1.5 1.75 या तो 0.5 करके भी देख सकते हैं, ताकि मैं जितना भी धीरे बोलूँ आपके हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्माण किया है? कितने 3 बड़ी योजनाओं के रोकने का निर्माण किया है? आपका परियोजनाओं को कितने पैसे टोटल लगेंगे इसमें? तो हो जाएगा आपका 41 नंबर का बी, 8,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 750 मिलियन डॉलर।
नेक्स्ट है कि आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया है इसको? रिवर्स रेपो रेट को RRR रिवर्स रेपो रेट, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3.35%। याद रख रही है रिवर्स रेपो रेट का दर इसमें कितना है? 3.35%। हाल ही में किस आईआईटी ने अनुसंधान ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? ये कौन से आईआईटी वाले हैं? कहाँ के आईआईटी है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी, जो कि असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? देश का पहला बैंक बन गया है, कौन सा ऐसा है? 45 नंबर का हो जाएगा सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे जैसे देखिए सब कुछ एकदम बढ़ता चला जा रहा है, डिजिटल होता चला जा रहा है, ठीक, डिजिटल होता चला जा रहा है, पूरी की पूरी सिस्टम ही डिजिटल हो गई है, पूरा कोचिंग्स, ऑनलाइन कोचिंग, सब कुछ सिस्टम है। मेरे पास बोर्ड का जुगाड़ हो जा रहा है, बस हो गया है, बस उसकी व्यवस्था हो रही है। इसके बाद देखिए पूरा लाइव होकर आराम से एकदम बोर्ड पर बढ़िया से एकदम बताया जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपका दिक्कत होता है लिखने वाला सिस्टम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? कितने के रूप में किया गया है? 46 नंबर का हो जाएगा बी, 35, ठीक। विश्व उच्च रक्तचाप वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 47 का हो जाएगा सी, 17 मई को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो हो जाएगा आपका 48 का डी, राजस्थान ने, ठीक। आगे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो उज्ज्वला योजना कितने वर्ष पूरे हो गए आपके? तो 49 का हो जाएगा डी, 4, कितने? 4 वर्ष। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इनमें से किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस? 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 18 मई को, ठीक है। आगे चलते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां, डिस्कॉम जिसे कहते हैं, में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी केंद्रीय सरकार जो है आपकी? वहाँ पर हो जाएगा 51 नंबर का डी, 90,000 रुपये। कितने? 90,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो होप पोर्टल शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने ऐसा काम किया है? हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य सरकार ने। आगे है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो आप देखिए, कावासाकी बीमारी बच्चों में जो फैलती है, तो कौन सा देश है कि जो यह जानकारी दिया है? तो 53 नंबर का हो जाएगा, इटली ने दिया है, इटली ने, ठीक है, जो कि नंबर 1 स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केस भी शुरू में यहीं पे आए थे, बहुत ज़्यादा अब कंट्रोल कर भी लिया है इटली, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोवास 6800, ठीक। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलाया गया? किस तारीख तक चला? तो 55 का हो जाएगा हम लोगों का आंसर 22 मई। कब तक? 22 मई तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की? आपका रुपए की घोषणा की थी? 56 का हो जाएगा आप लोगों का डी। सभी लोग जानते होंगे 20 लाख करोड़ रुपए ये आपका पैकेज जारी हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब जारी हुआ था? तो 12 मई 2020 को 8 बजे। डेट भी याद रख लिए क्योंकि बड़े
यहाँ पे महामारी चल रही है तो सब कुछ पूछा जा रहा है, डेट भी पूछी जा रही है एक एक। हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? कौन है देश ऐसा? हो जाएगा 57 नंबर का चीन है, बी, ऑप्शन नंबर बी चीन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हम लोगों का सीधे 58 नंबर का सी, 177। ठीक, चलिए आगे है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एमपी की बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है। ठीक है, 59 नंबर का हो जाएगा बी। एमपी से रिलेटेड एक और न्यूज आप लोगों के लिए है कि ये केवल एमपी के, अगर फॉर्म आ रहा है, कोई वैकेंसी आ रही है तो केवल एमपी के लोग ही वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे रूल लगा दिया गया है लॉकडाउन का। ठीक है, एमपी में यदि है तो आप केवल एमपी वाले ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अदर राज्य वाले नहीं भर सकते। ठीक, चलिए, हरिशंकर वासुदेवन के हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 60 का हो जाएगा आंसर ए, इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? द लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, चीन है। आगे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक, कौन सा नाम है कि एक पोर्टल लॉन्च किया है? कौन है आपका? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत जारी हुआ है, तो आपका हो जाएगा 62 नंबर का आंसर बी, गरुड़ पोर्टल लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। 33 मिलियन लोग, याद रखिए, बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, विस्थापन हो चुका है। कहाँ, किस देश में? तो किसके रिपोर्ट के अनुसार? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इस लिस्ट में पहले स्थान पे होने वाले हैं आपके डी, मुकेश अंबानी, जो कि लगातार 10 सालों से ज़्यादा से नंबर 1 पर बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो 65 नंबर का, 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा यहाँ पे बी, 500 रुपये। ठीक, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी, जिसे कहते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? किसने किया है? तो आपको हो जाएगा 66 नंबर का आंसर सीधे ए, DRDO ने। फिर आगे है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? 67 नंबर का आंसर हो जाएगा रॉस टेलर को। किसे? रॉस टेलर को। ठीक है, न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात कॉर्न चावल को भौगोलिक संकेतक GI टैग जिसे कहते हैं कर दिया गया है? यह आपका हो जाएगा चाकहाओ। कहाँ का यह चावल है आपका? 68 नंबर का आंसर सीधे हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर का यह चावल, चाकहाओ, याद रखे रहिए। GI टैग पूछ सकता है। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 69 नंबर का हो जाएगा बी, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है।
किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डी आईआईटी बॉम्बे को। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित करने वाला आपका कौन सा आईआईटी है ये बताना है। 71 नंबर का हो जाएगा ए, आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने वाला आपका कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है, ये सीधे सीधे आप बता सकते हैं। तो 72 नंबर का हो जाएगा, नई दिल्ली ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर पर बैन लगाया? साल भर के लिए बैन लगा दिया। कौन ऐसा सरकार है, कौन राज्य सरकार है? तो हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा राज्य सरकार। ठीक है, चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 74 नंबर का हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी जिसे हम लोग कहते हैं ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिए 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है। तो जाएगा 75 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत को, अपने भारत को देने की घोषणा की थी, मंजूरी दे दी थी एशियाई विकास बैंक। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो हो जाएगा 76 नंबर का सी, 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख रुपए। आगे कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? किनके बीच में होता है पिच ब्लैक? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में होता है? भारत के। ठीक है, चलिए आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है, राजदूत नियुक्त किया है? किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो 78 नंबर का हो जाएगा सीधे सीधे डी, मनीषा सिंह को। ठीक, बाकी नेक्स्ट है कि बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कौन है? देवानंद कुंवर, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तीनों राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। 79 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मर लॉन्च किया है, ताकि ये पता चल सके कि तब खांसी, जुकाम, बुखार यदि हुआ है तो हो सकता है कोरोना से संक्रमित हो जाए, उन लोगों के देखरेख करने के लिए कोविड फार्मा लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था यह? तो 80 का हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हम लोगों का ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? किस राज्य सरकार ने रोक लगा दी है? तो जाएगा 81 नंबर का सी, झारखंड सरकार ने। आगे इस संस्था के अनुसार कोविड-19 के वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष की दुनिया में तीव्र खाद्य
असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। किसके अनुसार के, किस संस्था के अनुसार होती है? ये 82 नंबर 82 नंबर का आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। आगे चलेंगे यदि अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए की बीमा देगी? कौन? हरियाणा सरकार। तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए तक की बीमा देगी। ठीक है, आगे फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत कर दिया है? 84 नंबर का आंसर सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे 0.08%। ठीक, 0.8%, सॉरी 0.8%। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दो पोरोजियो, ठीक है, दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली पुल का उन्नयन किया है। दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली पुल का उन्नयन किया है। ये कौन सा राज्य सरकार है? तो 85 नंबर का हम लोगों का आंसर सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे क्या? बी, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया किसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक वर्षगांठ थी। आगे कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी जिसे कहते हैं ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो धन मुहैया कराए जाने के लिए कितने विभागों को चुना, कितने कंपनियों को चुना है? हो जाएगा 87 नंबर का सीधे से आंसर हो जाएगा डी, 3 कंपनियों को। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो आपका देखिए कहाँ, किस राज्य में? तो हो जाएगा 88 नंबर का हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की, यूके जिसे कहते हैं, 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टोन का अधिग्रहण कर लिया है? तो अधिग्रहण कर लिया है आपका, कौन कर लिया है अधिग्रहण? तो 89 नंबर का हो जाएगा सीधे सीधे आंसर यहाँ पे टीवीएस ने। कौन? टीवीएस ने। नेक्स्ट है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? 90 का हो जाएगा ए, 1.8%। ठीक, बाकी प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या? सी, 15 अप्रैल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ले ली है आपका, क्या हो जाएगा आंसर? 92 का ए, उत्तर प्रदेश ने किया। नेक्स्ट है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूँ, पीछे बताया हूँ कितना हो गया है, तो पीछे ध्यान रखे रहिए, कमेंट करिए। और यहाँ पे देखिए कितना कमी कर दी गई है, तो 0.25% कमी कर दी गई। कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो मून जे इन ने जीत हासिल कर दी है, तो हो जाएगा 94 नंबर का ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, दक्षिण कोरिया। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 95 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1.9%।
आगे ICMR ने एक जर्नल में कहा, ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस, चमगादड़ के 2 प्रजाति कौन कौन, टेरोपस और रूसेटस, ठीक है, रूसेटस से कोरोना वायरस का पता लगाया है। कौन देश है ऐसा? 96 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, भारत ने किया काम ऐसा। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक बढ़ाया गया है? किस तारीख तक बढ़ाया गया है? 97 का हो जाएगा बी, 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया था उस समय, ठीक, 30 अप्रैल तक एक बार पहली बार बढ़ाया गया था, याद रख रहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ा दी की, कितनी घोषणा की थी बढ़ाने की? तो 98 का हो जाएगा ए, 3 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को। आगे, हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ इनका, ये हो गया स्टर्लिंग मॉस, ठीक है, याद रख रहिए। 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 101 नंबर का हो जाएगा बी, पंकज त्रिपाठी को। याद रखिए, पंकज त्रिपाठी बहुत ही बड़े एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, ठीक है। आगे, 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो हो जाएगा 102 नंबर का सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया? 103 नंबर का हो जाएगा बी, जीवन नाम से। 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पे कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया? तो 5T प्लान जारी किया किस देश की तर्ज पे? दक्षिण कोरिया के देश की तर्ज पे। आगे, 15 जून 2020 को मारियाना ट्रेंच है तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है आपकी कैथरीन डी सुलिवन। कौन? कैथरीन डी सुलिवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, ये हमें बताना है। तो 106 नंबर का सीधे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है अपना, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है रतन लाल ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना शुरुआत की है? पंचवटी योजना शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। आगे है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना शुरू की है? कौन सी ये योजना कौन शुरुआत किया है? कौन सा राज्य शुरुआत किया है? तो 109 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने शुरुआत किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 110 को हो जाएगा ए, 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों की इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की? ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है किसने? बांग्लादेश ने किया ऐसा काम। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास प्रतिबंध लगाया है? ऑनलाइन क्लास प्रतिबंध लगाया है। 112 नंबर का हो जाएगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? 113 नंबर का ये हो जाएगा बुरुंडी के। आगे, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है। 114 का हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसका नाम है। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं, कौन है? तो अनिल वल्लूरी। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आपका रंजीत कुमार को। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख
कि संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? 117 को हो जाएगा बी, जावेद इकबाल वानी। आगे है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? वंदे उत्कल जननी याद रख रही है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का, कहाँ का? उड़ीसा का। आगे है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गैरसैंड। ठीक है, क्या? गैरसैंड। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रख रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन गैरसैंड है। आगे है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार का काम है यह? आपको हो जाएगा राजस्थान ने किया ऐसा। हाल ही में कितने EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? किसने जीता है? आपको हो जाएगा किरण एम शाह ने जीता है। हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन बने हैं IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर? 100 हो जाएगा 22 का डी, रोहित शर्मा बने हैं। आगे, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया किसे? हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को हाल ही में UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? टू द पुअर गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है UNDAP। 124 का हो जाएगा CM नेत्रा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 7 जून को। आगे है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है। चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ किस देश से संबंधित, किस फिल्मों का मशहूर अभिनेता थे? किन फिल्मों का मशहूर अभिनेता थे? कौन? चिरंजीवी सर्जा। तो हो जाएगा 126 नंबर का ए, कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। आगे की हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर बनेगा? अभी बनेगा, कहाँ पे बनेगा यह? 127 नंबर का हो जाएगा बी, हुबली स्टेशन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 75% आरक्षण देने की घोषणा करने वाले कौन है? तो हो जाएगा 128 का सी, हरियाणा। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 129 का हो जाएगा आप लोगों का आंसर ए, 8 जून को। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? कौन प्रथम भारतीय बने हैं? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। 130 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, जावेद अख्तर। ठीक। हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 131 नंबर का आंसर सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो हो जाएगा केरल बन गया है। आगे की हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? 132 का हो जाएगा सी, पैट्रिक पिचेट। किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है? 2022 की मेजबानी मिली, 133 नंबर का हो जाएगा ए, भारत को मिली है। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? 134 का हो जाएगा बी, राजीव टोपनो। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो हो जाएगा ए को, तो 5 जून को मनाया जाता है। यह सभी लोगों को पता होगा आप लोगों को। इस वर्ष की थीम क्या थी यह जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो मिशन फतेह अभियान शुरू किया है, किसने शुरू किया है? आपका कोविड-19 की जागरूकता फैलाने के लिए। तो 136 नंबर का हो जाएगा बी, पंजाब ने। आगे, हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए हैं, प्रबंध निदेशक बने हैं? कौन बने हैं? तो जाएगा 137 नंबर का सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? CII के नए अध्यक्ष कौन बने? 138 को हो जाएगा डी, उदय कोटक। कौन? उदय कोटक। आगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी जो हैं का निधन हुआ, वह थे क्या थे? वह बासु चटर्जी तो वह थे एक फिल्मकार थे।
आगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो अनवर सागर का निधन हुआ है। अनवर सागर कौन थे? तो अनवर सागर क्या थे आपके? तो यहाँ पे थे एक गीतकार थे। आगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है? यह कर दिए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर। आगे, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? 142 का हो जाएगा सी, रवीश कुमार को। ठीक, 142 का हो जाएगा सी। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो 143 का हो जाएगा ए, 3 जून को। ठीक, चलिए, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? 144 नंबर का हो जाएगा डी, गायत्री कुमार को। आगे, पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना। नेक्स्ट, इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया प्रबंध निदेशक के रूप में एसबीआई के? तो जाएगा यहाँ पे कौन है? अश्विनी भाटिया हैं। आगे, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? 147 का सी हो जाएगा आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फसाई है FSSAI के नए सीईओ बने हैं? कौन बने हैं नए सीईओ? 148 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का डी, अरुण सिंघल। आगे, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है। हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे की हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर वर्ष मनाया जाता है, ये बताना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 152 नंबर का ए, 30 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं अगले अध्यक्ष यहाँ पे सीधे आंसर हो जाएगा हम लोगों का मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया कौन से नंबर का मनाया गया था? यहाँ पर जाएगा 10वां। ठीक है, आगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ है। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी, याद रखिए अजीत जोगी तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। वह कौन थे बेजान दारूवाला? वो थे ज्योतिषी थे। क्या? ज्योतिषी थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो 157 नंबर को जाएगा आपका नरेंद्रन बत्रा को। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है। मुजतबा हुसैन का, ठीक है, वह क्या थे? तो 158 नंबर का जाएगा ए, साहित्यकार थे। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ है। वह थे मोहित बघेल क्या थे? यहाँ पर जाएगा 59 का ए, अभिनेता थे। देखते कि हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? तो जाएगा यहाँ पे PK नायर को। आगे, नासा ने हाल ही में W1 हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखने का वादा किया है, रखा है? ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन। किसके नाम पर? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। हाल ही में कौन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं? पहली महिला बनी है, कौन बनी है? तो 162 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे डी, सुमन गौनी। हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो FLO
ओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की, किसे नियुक्त किया गया है? तो डी जानवी फूकन, जानवी फूकन। नेक्स्ट है कि विश्व थायराइड दिवस, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। आगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया गया है, तो 165 नंबर का हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य जो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम। कौन है? मिजोरम। आगे बात करेंगे कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है? यह क्वेश्चन पीछे भी रिपीट एक बार हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक। आगे है कि विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा 23 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? बलबीर सिंह सीनियर, यहाँ पे हो जाएगा ए, हॉकी से। आगे, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सौंपी गई है जिम्मेदारी? 170 नंबर का हो जाएगा बी, आभास झा को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? यह 171 नंबर का हो जाएगा ए, 21 मई को। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? 172 नंबर का हो जाएगा बी, 0.40%। ठीक है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर हो जाएगा गोविंद राजुलू चिंटला, गोविंद राजुलू चिंटला। ठीक। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 174 नंबर का ए हो जाएगा 22 मई को। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हो जाएगा 175 का सी, दिलीप उम्मेन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 176 नंबर का हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे कि 21 मई को। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? 177 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश पुलिस ने। ठीक है। आगे, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोटक महिंद्रा बैंक। आगे, विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा 20 मई को। ठीक। कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं? 180 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार के इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? चौथी बार बने हैं इस बार हो जाएगा आप लोगों का 5वीं बार बने हैं। ठीक। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की थी? सुपर अर्थ की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की थी? 182 नंबर का हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड के। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष मनाया जाता है, 183 नंबर का ए हो जाएगा 17 मई को। आगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? 184 का हो जाएगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की है? निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की 185 का हो जाएगा डी, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस
हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 18 मई को। कब? 18 मई को। आगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी, कहाँ के थे आपके? तो यहाँ पर जाएगा सी, छत्तीसगढ़ के। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था? 189 को हो जाएगा ए, 51वां। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, मनाया गया था और हर वर्ष भी मनाया जाता है। तो 190 का हो जाएगा क्या? ए, 15 मई को। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, किस देश ने किया विकसित? है आपको हो जाएगा इटली ने। हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई? किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई थी? तो हो जाएगा, उसका नाम है आपका कोवास 6800। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 193 का हो जाएगा ए, 74वां स्थान। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? नियुक्त किया गया है, 194 का जाएगा सी, वी विद्यापति। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू की है? तो होप पोर्टल शुरू करने वाला कौन सा राज्य है आपका? तो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 196 का हो जाएगा डी, तेलंगाना। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है? किस कंपनी ने दिया ऐसा काम किया है? आपको हो जाएगा, हो जाएगा ट्विटर। कौन? ट्विटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है। मनमीत सिंह वालिया किससे संबंधित है? 198 का नंबर क्या हो जाएगा? ए, टेबल टेनिस से। हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, किसे चुना गया है आपका? 199 नंबर का हो जाएगा सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा को। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम, क्या प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है ये बताना हमें। तो 200 नंबर का हो जाएगा आंसर बी, कर्नाटक। ठीक है। बाकी जो 201 नंबर है, 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ज़रूर। और अगला जो पार्ट आएगा, अब एक पार्ट में बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो जाए, तो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको मिल जाए। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।